गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। स्वागत है आप लोगों का इस क्लास में। आज क्लास 11 का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट होने जा रहा है। क्लास 11 का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट होने जा रहा है। क्लास 10 पास करने के बाद प्राय स्टूडेंट्स के मन में आता है कि आर्ट्स लें, कॉमर्स लें या साइंस लें। तो ये तीनों स्ट्रीम जो है, ये तीनों कोर्स जो है पढ़ा जाता है नॉलेज प्राप्त करने के लिए। लेकिन है क्या, प्रत्येक कोर्स में चाहे साइंस हो, कॉमर्स हो या आर्ट्स हो, प्रत्येक कोर्स में अलग अलग तरह के नॉलेज का अध्ययन करना पड़ता है, अलग अलग प्रकार के ज्ञान का अध्ययन करना पड़ता है। तो आज सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि साइंस क्या है, साइंस को कितने ब्रांच में डिवाइड किया गया है, बांटा गया है, और साइंस के कौन कौन से ब्रांच हम लोगों को क्लास 11 में पढ़ने हैं। तो हम लोग सबसे पहले बात करते हैं साइंस का। तो साइंस के बारे में अगर हम लोग बात करें तो साइंस के बारे में पहले जान लें हम लोग कि यह एक वर्ड है, एक शब्द है, इसमें कोई शक नहीं है। तो वर्ड या शब्द दो प्रकार के होते हैं, एक होता है रूट वर्ड, एक होता है डिराइव्ड वर्ड। रूट वर्ड और एक होता है डिराइव्ड वर्ड। रूट वर्ड और डिराइव्ड वर्ड को हम लोग एग्जाम्पल के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं। रूट वर्ड का हिंदी मीनिंग होता है मूल शब्द, जैसे गो मीन्स जाना, यह रूट वर्ड है। डिराइव्ड वर्ड होगा गोज, गोइंग, ये सब क्या होगा डिराइव्ड वर्ड। गोन, ये सब क्या है डिराइव्ड वर्ड है। तो रूट वर्ड क्या है गो, और डिराइव्ड वर्ड क्या है गोज, गोइंग, गॉन। तो प्रत्येक वर्ड या तो रूट वर्ड होता है या तो डिराइव्ड वर्ड होता है। तो साइंस वर्ड है, तो सबसे पहले आप ये जान लो कि साइंस रूट वर्ड नहीं है बल्कि यह डिराइव्ड वर्ड होता है। डिराइव्ड वर्ड, इसका मतलब है यह दूसरे से उत्पन्न हुआ है, दूसरे वर्ड से आया है। तो आया किससे है जी, किस वर्ड से आया है? तो ये डिराइव्ड हुआ है, आया है, उत्पन्न हुआ है किस वर्ड से? डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड सिंटिया। लैटिन वर्ड या लैटिन वर्ब कह सकते हो। लैटिन लैंग्वेज में वर्ब होता है सिंटिया, और उसी से यह आया है लैटिन वर्ब सिंटिया। लैटिन वर्ब सिंटिया मीन्स टू नो, टू नो। तो साइंस क्या है जी? साइंस कौन सा वर्ड है? डिराइव्ड वर्ड है, दूसरे शब्द से आया है, यह मूल शब्द नहीं है। डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ब सिंटिया, यह आया है, उत्पन्न हुआ किससे? लैटिन, यह एक प्रकार की भाषा है, जैसे हिंदी होता है, इंग्लिश होता है, उर्दू होता है, उसी प्रकार से लैटिन एक भाषा है। उस भाषा का एक वर्ब है सिंटिया, और जिसका मीनिंग क्या होता है? टू नो, जानना। और उसी से कौन आया है? साइंस। कौन आया है? साइंस। इतना समझ गए होगे। और इस वर्ड का सिमिलर वर्ड्स, इस वर्ड का सिमिलर वर्ड मीन्स समान अर्थ वाले शब्द कौन कौन होते हैं? तो इट्स सिमिलर वर्ड्स आर, इसके सिमिलर वर्ड्स होते हैं। तो कौन कौन सा होते हैं? एक होता है विज्ञान, जो संस्कृत वर्ड है। क्या होता है? विज्ञान, विज्ञान। और ये क्या बतलाया गया? संस्कृत वर्ड है, संस्कृत वर्ड है, संस्कृत वर्ड है। और दूसरा होता है इल्म। क्या होता है? इल्म। और ये क्या है? अरबिक, अरबिक वर्ड है। क्या है ये? अरबिक वर्ड है। और इन दोनों का मीनिंग क्या होता है? इन दोनों का मीनिंग क्या होता है? नॉलेज, ज्ञान। क्या होता है? नॉलेज, ज्ञान।
तो साइंस क्या है जी? डिराइव्ड वर्ड होता है। डिराइव्ड किससे हुआ है, किससे उत्पन्न हुआ है, किससे आया है? लैटिन वर्ब सेंटिया से, जिसका मीनिंग क्या होता है? टू नो। इट्स सिमिलर वर्ड्स आर, इसके समान अर्थ वाले शब्द होते हैं। विज्ञान जो संस्कृत वर्ड है, इल्म यह अरबी वर्ड होता है, यह अरब देशों में बोले जाने वाली भाषा है। तो इन दोनों का मीनिंग क्या होता है जी? नॉलेज, ज्ञान। इसका मतलब है कि साइंस जिस वर्ड से आया है उस वर्ड का सिमिलर वर्ड विज्ञान और इल्म होता है, जिसका मीनिंग है नॉलेज। तो ऐसा कह सकते हैं साइंस का मीनिंग क्या होता है? नॉलेज। तो नॉलेज मीन्स ज्ञान। इसका मतलब साइंस में हम लोग नॉलेज गेन करते हैं। इतना समझ में आ गया होगा। अब हम लोग साइंस में किस प्रकार के नॉलेज का अध्ययन करते हैं इसके बारे में बात करेंगे। साइंस में बहुत सारे ऐसे नॉलेज लिए जाते हैं जो किसी व्यक्ति के व्यक्तिगत सोच से प्राप्त होता है। जैसे डाल्टन ने सोचा था कि परमाणु को, एटम को आगे डिवाइड नहीं किया जा सकता है, लेकिन बाद में उसे डिवाइड किया गया, विभाजित किया गया। तो एटम को आगे डिवाइड नहीं किया जा सकता है, उसे आगे विभाजित नहीं किया जा सकता है, ये डाल्टन का व्यक्तिगत सोच था और उससे ये नॉलेज प्राप्त हुआ था। तो ऐसे नॉलेज को कहा जाता है ऑब्जर्वेशन से प्राप्त नॉलेज। एक वैज्ञानिक था टोलेमी, क्या नाम था? टोलेमी। उन्होंने सुबह में देखा कि सूरज इधर है, धीरे धीरे दोपहर में देखा कि सिर के ऊपर आ गया, फिर शाम में देखा इधर आ गया, और फिर उन्होंने सोचा कि पृथ्वी के नीचे से निकलकर सुबह में फिर इधर आ जाता है। तो उन्हें लगा कि सूर्य इस प्रकार से अर्थ के चारों ओर परिक्रमा करता है। तो टोलेमी ने कहा था कि सूर्य और अन्य ग्रह पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करता है। किसने कहा था? टोलेमी ने कहा था कि सूर्य और अन्य ग्रह पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करता है। यह उनका व्यक्तिगत सोच था और यह नॉलेज ऑब्जर्वेशन से प्राप्त नॉलेज कहलाता है। तो जो भी नॉलेज किसी व्यक्ति के व्यक्तिगत सोच से प्राप्त होता है, वैसे नॉलेज को हम लोग कहते हैं ऑब्जर्वेशन से प्राप्त नॉलेज। समझ में आ गया होगा। तो इस प्रकार के नॉलेज को भी साइंस में रखा गया है और उसका हम लोग अध्ययन करते हैं। दूसरा नॉलेज साइंस में जो है वह है एक्सपेरिमेंट से प्राप्त नॉलेज। और एक्सपेरिमेंट से प्राप्त नॉलेज वो हमेशा सही होता है, उसमें कहीं गलत होने की कोई बात ही नहीं है। तो जो नॉलेज ऑब्जर्वेशन से प्राप्त हुआ है या जो नॉलेज एक्सपेरिमेंट से प्राप्त होता है, वैसे नॉलेज को सिस्टेमेटिकली क्रमबद्ध एक के बाद एक रखने से जो कलेक्शन, जो संग्रह, जो समूह प्राप्त होता है, उसी को हम लोग साइंस कहते हैं। तो देखा जाए साइंस, तो लिखा गया यहाँ पर साइंस, इसका डेफिनेशन है सिस्टेमेटिकली, क्रमबद्ध, कलेक्टेड, एकत्रित, नॉलेज ऑब्टेन्ड थ्रू, ऑब्टेन्ड प्राप्त हुआ है, थ्रू ऑब्जर्वेशंस, ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपेरिमेंट, ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपेरिमेंट्स। तो साइंस क्या है? ये सिस्टेमेटिकली अरेंज्ड, सिस्टेमेटिकली अरेंज्ड या सिस्टेमेटिकली कलेक्टेड नॉलेज, क्रमबद्ध जो नॉलेज इकट्ठा किया गया है, ऑब्टेन प्राप्त हुआ है, किससे जी? ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपेरिमेंट के द्वारा। और ऑब्जर्वेशन में बतलाया गया किसी व्यक्ति के व्यक्तिगत सोच से जो नॉलेज प्राप्त होता है, उस नॉलेज को कहा जाता है ऑब्जर्वेशन से प्राप्त नॉलेज। एग्जाम्पल, नॉलेज फ्रॉम ऑब्जर्वेशंस। तो ऑब्जर्वेशन से जो नॉलेज प्राप्त होता है उसका कुछ एग्जाम्पल दिया गया है। एग्जाम्पल ए, द सन एंड द प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द अर्थ। द सन एंड द प्लैनेट्स, सूर्य और ग्रह
रिवॉल्व चक्कर लगाता है अराउंड द अर्थ, किसके चारों ओर, अर्थ के चारों ओर। ऐसा कहा गया था किसके द्वारा, टोलेमी के द्वारा। किसके द्वारा, टोलेमी के द्वारा। तो यह टोलेमी का व्यक्तिगत सोच था जो बाद में गलत साबित हुआ, लेकिन इसे भी साइंस में रखा गया था जब तक यह गलत साबित नहीं हो जाता है। अब देखो दूसरा नॉलेज जो ऑब्जर्वेशन से प्राप्त हुआ था। याद होगा, पढ़े होगे कि डाल्टन ने कहा था एटम को आगे हम लोग विभाजित नहीं कर सकते हैं, परमाणु को आगे विभाजित नहीं कर सकते हैं। तो यह डाल्टन एक्सपेरिमेंट के आधार पर नहीं कहा था, उनका यह व्यक्तिगत सोच था। तो एन एटम कैन नॉट बी डिवाइडेड फर्दर, किसी एटम को, परमाणु को आगे विभाजित नहीं किया जा सकता है। किसने कहा था, डाल्टन ने कहा था। तो यह भी नॉलेज जो है डाल्टन के व्यक्तिगत सोच से प्राप्त हुआ है। तो यह नॉलेज क्या होगा, ऑब्जर्वेशन से प्राप्त नॉलेज। तो समझ में आ गया होगा, साइंस सिस्टेमेटिकली कलेक्टेड नॉलेज होता है, क्रमबद्ध एकत्रित किया हुआ ज्ञान होता है, जो कैसे प्राप्त होता है, ऑब्जर्वेशन से या एक्सपेरिमेंट से। चलिए अब देखते हैं कुछ एग्जाम्पल जो एक्सपेरिमेंट से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है, एक्सपेरिमेंट से। जैसे अगर हम लोग बात करें कि इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है, तो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, इसका जो वैल्यू है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब। तो इलेक्ट्रॉन पर इतना जो चार्ज होता है, यह नॉलेज प्राप्त हुआ है एक्सपेरिमेंट से। किससे प्राप्त हुआ है, एक्सपेरिमेंट से। तो इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज है, यह नॉलेज प्राप्त हुआ एक्सपेरिमेंट से। इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, यह नॉलेज प्राप्त हुआ है किससे, एक्सपेरिमेंट से। तो इलेक्ट्रॉन का मास पता होगा 9.1 इंटू 10⁻31 kg। जब हाइड्रोजन का रिएक्शन ऑक्सीजन से करवाया जाता है तो वाटर, जल का निर्माण होता है। तो यह नॉलेज प्राप्त हुआ है किससे, एक्सपेरिमेंट से। तो ये सब जो एक्सपेरिमेंट से प्राप्त होता है नॉलेज, यह भी साइंस में रखा गया है। तो समझ में आ गया होगा, एक्सपेरिमेंट से प्राप्त नॉलेज और ऑब्जर्वेशन से प्राप्त नॉलेज, यह दोनों साइंस में होता है। अब हम लोग साइंस को कितने ब्रांच में डिवाइड किया गया है उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। जब साइंस में बहुत ज़्यादा नॉलेज इकट्ठा हो गया तो ऐसा लगा कि नहीं, पढ़ाई की सुविधा को ध्यान में रखते हुए इसे 2 शाखाओं में, 2 ब्रांच में बांटना आवश्यक है। तो इसे 2 ब्रांच में बांट दिया गया, साइंस को 2 ब्रांच में डिवाइड कर दिया गया। साइंस को साइंस को 2 ब्रांच में डिवाइड किया गया और फर्स्ट ब्रांच का नाम है फिजिकल साइंस। क्या नाम है, फिजिकल साइंस। और सेकेंड ब्रांच जो है उसका नाम दिया गया बायोलॉजिकल साइंस। क्योंकि यह जो क्लासिफिकेशन किया गया बहुत ही सिंपल बेसिस पर, बायोलॉजिकल साइंस। क्योंकि जितने नॉलेज प्राप्त हुए थे साइंस में, सोचा गया कि जो नॉलेज निर्जीव वस्तुओं से संबंधित है उसे एक ब्रांच में रख दिया जाए और जो सजीव वस्तुओं से संबंधित है उसे दूसरे ब्रांच में रख दिया जाए। तो निर्जीव वस्तुओं से संबंधित नॉलेज को, ज्ञान को जिस ब्रांच में रखा गया उसका नाम दिया गया फिजिकल साइंस। और सजीव वस्तुओं से, लिविंग थिंग्स से रिलेटेड संबंधित नॉलेज को जिस ब्रांच में रखा गया उस ब्रांच का नाम दिया गया बायोलॉजिकल साइंस। जिसे हिंदी में जैविक विज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं, जैविक, बायोलॉजिकल, जैविक विज्ञान। और इसे हिंदी में अगर बात करें तो इसे कहते हैं भौतिकीय। क्या कहते हैं, भौतिकीय विज्ञान। तो साइंस को जो डिवाइड किया गया 2 ब्रांच में, फिजिकल साइंस और बायोलॉजिकल साइंस। तो फिजिकल साइंस में नॉन लिविंग थिंग्स, निर्जीव वस्तुओं से संबंधित
ज्ञान को रखा गया, और बायोलॉजिकल साइंस में सजीव वस्तु, लिविंग थिंग्स से रिलेटेड संबंधित नॉलेज को रखा गया। अब हम लोग बायोलॉजिकल साइंस के बारे में बात करते हैं। तो बायोलॉजिकल साइंस क्या होता है, इसमें किस प्रकार के नॉलेज का अध्ययन किया जाता है, बायोलॉजिकल साइंस, और इसका हिंदी मीनिंग बतला दिया गया है, जैविक विज्ञान होता है। तो बायोलॉजिकल साइंस हो या फिजिकल साइंस हो, यह दोनों ब्रांच होता है किसका जी, साइंस का, ब्रांच ऑफ साइंस। और इसमें हम लोग ऐसे नॉलेज के बारे में पढ़ते हैं जो लिविंग थिंग्स, सजीव वस्तुओं से संबंधित होता है। तो कह सकते हैं इट इज द स्टडी, यह अध्ययन है, या कह सकते हो इसमें अध्ययन किया जाता है। इट इज द स्टडी ऑफ नॉलेज, इट इज द स्टडी ऑफ नॉलेज, इट इज द स्टडी ऑफ नॉलेज रिलेटेड टू, संबंधित होता है, रिलेटेड टू लिविंग थिंग्स, सजीव वस्तुओं से संबंधित, लिविंग थिंग्स। तो इसका कौन कौन सा ब्रांच हो सकता है जी बायोलॉजिकल साइंस का, जैसे जिसमें हम लोग जीव जंतुओं के बारे में पढ़ते हैं, जैसे जूलॉजी, जंतु विज्ञान। तो जंतु विज्ञान में हम लोग ऐसे नॉलेज के बारे में पढ़ाई करते हैं जो लिविंग थिंग से जुड़ा हुआ है। तो जूलॉजी किसका ब्रांच होगा, बायोलॉजिकल साइंस का। बॉटनी, वनस्पति विज्ञान, इसमें भी हम लोग लिविंग थिंग्स, सजीव वस्तुओं से संबंधित ज्ञान का अध्ययन करते हैं, तो यह भी बायोलॉजिकल साइंस का ब्रांच होगा। एंटोमोलॉजी, कीट विज्ञान, तो यह भी क्या है जी, ब्रांच होगा किसका, बायोलॉजिकल साइंस का, क्योंकि इसमें हम लोग कीड़े मकोड़े के बारे में अध्ययन करते हैं, कीट विज्ञान भी कहा जाता है। तो ये हो गया बायोलॉजिकल साइंस। तो बायोलॉजिकल साइंस में हम लोग ऐसे नॉलेज का अध्ययन करते हैं जो सजीव वस्तुओं से, लिविंग थिंग से जुड़ा हुआ होता है। अब हम लोग बात करते हैं किसका, फिजिकल साइंस का। किसका, फिजिकल साइंस। तो फिजिकल साइंस का हिंदी मीनिंग अभी बतलाया गया था, भौतिकीय विज्ञान, और यह भी किसका ब्रांच होगा, साइंस का ब्रांच होता है। फिजिकल साइंस हो या बायोलॉजिकल साइंस हो, दोनों ब्रांच होता है किसका, साइंस का। और इसमें हम लोग अध्ययन करते हैं ऐसे नॉलेज के बारे में जो निर्जीव वस्तुओं से, नॉन लिविंग थिंग से रिलेटेड होता है, जुड़ा हुआ होता है। तो कह सकते हैं इट इज द स्टडी ऑफ नॉलेज, यह अध्ययन है या इसमें अध्ययन किया जाता है, ऑफ नॉलेज, ऐसे ज्ञान का, रिलेटेड टू नॉन लिविंग थिंग्स, जो किससे संबंधित होता है, नॉन लिविंग थिंग से, निर्जीव वस्तुओं से संबंधित होता है। तो इट इज द स्टडी ऑफ नॉलेज रिलेटेड टू नॉन लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स। तो अब देखो इस का कौन कौन सा ब्रांच हो सकता है। क्लास 9-10 में तुम लोग फिजिक्स पढ़े होगे और देखे होगे कि वहाँ पर यानी फिजिक्स में तुम हमेशा निर्जीव वस्तुओं से संबंधित नॉलेज प्राप्त किए होगे। जैसे क्लास 10 में करंट, विद्युत धारा पढ़े होगे, लेंस पढ़े होगे, दर्पण पढ़े होगे, मिरर पढ़े होगे। तो ये सभी किससे जुड़ा हुआ है जी, नॉन लिविंग थिंग से, निर्जीव वस्तुओं से संबंधित ज्ञान है। तो फिजिक्स में हम लोग नॉन लिविंग थिंग से जुड़ा हुआ नॉलेज का अध्ययन करते हैं, तो फिजिक्स ब्रांच होगा किसका, फिजिकल साइंस का। वही हाल होता है केमिस्ट्री का। तो केमिस्ट्री में भी हम लोग नॉन लिविंग थिंग से जुड़े हुए नॉलेज का अध्ययन करते हैं, तो ये भी ब्रांच होगा किसका, फिजिकल साइंस का। मैथ्स के बारे में बात करें तो इसमें भी हम लोग
नॉन लिविंग थिंग से जुड़े हुए नॉलेज का अध्ययन करते हैं, तो ये भी ब्रांच होगा किसका? फिजिकल साइंस का। तो समझ में आ गया होगा कि साइंस क्या होता है। साइंस का ब्रांचेज कौन कौन सा है? फिजिकल साइंस और बायोलॉजिकल साइंस। फिजिकल साइंस में किस प्रकार के ब्रांच आते हैं और बायोलॉजिकल साइंस में किस प्रकार के ब्रांच आते हैं। और फिजिक्स जो हम लोग को पढ़ना है वो किसका ब्रांच है? फिजिकल साइंस का। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिजिक्स के बारे में बात करेंगे। इतना समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।